नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दर्पण टुडे। और दर्पण टुडे में हम बात करेंगे क्योंकि आगामी नगर निकाय चुनाव भी आ रहे हैं मथुरा में। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने ऑलरेडी, आप पहले देखा था कि बीजेपी के हमारे डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी से बात हुई थी, जिन्होंने बताया कि उनको संयोजक बना के यहाँ पे नगर निकाय संयोजक बना के भेजा है। तो हमारा बीजेपी अपना ताल ठोक चुकी है। तो अब हमारे साथ में कांग्रेस के विधानमंडल के नेता हैं प्रदीप माथुर जी, विधायक भी रहे हैं, वो पूर्व विधायक भी हैं। तो उनसे जानेंगे कांग्रेस की किस प्रकार की क्या क्या तैयारियां हैं नगर निकाय चुनाव को लेके। तो सर, पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और धन्यवाद आपका। देखिए, बीजेपी तो आजकल बीजेपी के सितारे ऊंचे चल रहे हैं तो हमेशा ताली ठोकती रहती है और सितारे हमेशा एक से नहीं रहा करते हैं। ये समय का परिवर्तन है और समय आता रहता है, जाता रहता है। और हम लोगों ने भी 70 साल राज किया है, तो अभी 7 साल से सत्ता में हैं। तो ताल तो हम भी ठोक रहे हैं और हम भी यहाँ 20 साल एमएलए रहे हैं, 4 टर्म एमएलए रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस से रहे हैं। तो इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। जिस तरह से आपने प्रश्न किया, हमारी भी पूरी तैयारी है। हमारे वार्डों के लेवल पर मीटिंग्स चल रही हैं। हम लोगों ने एप्लीकेशंस पहले से ही 2 महीने पहले ही मांग ली थी, परंतु अभी तक जब तक इनकी सरकार रिजर्वेशन नहीं करेगी तब तक एप्लीकेशन का औचित्य नहीं रह जाता है। परंतु उसके बावजूद भी हर वार्ड में हमने सामान्य पुरुष या सामान्य महिला या एससी या बैकवर्ड जो भी कैटेगरीज होती हैं उसमें अपने कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं और हम भी बिल्कुल तैयार हैं बीजेपी को मात देने के लिए। क्योंकि इन 5 सालों में, क्योंकि नगर निगम, ये शायद मथुरा वासियों को पता हो ना पता हो, अधिकतर को पता है, बहुतों को नहीं पता होगा कि मथुरा नगर निगम, मथुरा वृंदावन नगर निगम का सृजन मेरे हाथों से ही हुआ है। जी बिल्कुल। और मैंने ही मथुरा नगर निगम बनवाया था, इस सोच के साथ बनवाया था कि मथुरा वृंदावन एक बड़ा महानगर बने। और चूँकि मथुरा नगर पालिका एक छोटे से क्षेत्र को की नुमाइंदगी करती थी और वृंदावन नगर पालिका एक छोटे से क्षेत्र की नुमाइंदगी करती थी। हालांकि हमारा विचार खाली मथुरा नगर निगम बनाने का था, पर यहाँ के पूर्व मंत्री ने, हमने ए ग्रेड की नगर पालिका बनवा दी थी, उसका जियो जारी हो गया था, इन्होंने जबरन उसे मथुरा नगर निगम के मामले में जुड़वा के एक वृंदावन के लोगों के लिए एक बड़ी आफत क्रिएट कर दी। और नतीजा ये हुआ कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़, वृंदावन अलग थलग पड़ गया। कुल वहाँ 9 वार्ड हैं और 70 वार्डों में 9 वार्डों की आवाज़ नक्कार खाने में तूती की आवाज़ हो जाती है। नहीं सर, 9 वार्डों में है लेकिन अलग ज़रूर हैं, लेकिन उसके बावजूद काम तो वही उसी प्रकार से है। सदन भी वही है, बैठक भी वही है, सारी बहुत परिवर्तन है। किस प्रकार से सर? बहुत परिवर्तन है। जितनी ग्रांट आती है उस रेशो में वृंदावन में ग्रांट नहीं लगती है। अच्छा खासा बजट मथुरा नगर निगम का है, मथुरा वृंदावन नगर निगम का है, परंतु वृंदावन में जितना पैसा लगना चाहिए नहीं लगती। सरकार अन्य मदों से लगा दे पर नगर निगम के नाम पर कोई ज़्यादा ऐसा काम नहीं हुआ है। अब आप देखिए, नगर निगम का काम कोई बहुत अच्छा काम नहीं रहा। सर, पब्लिक का तो ये कहना है कि यहाँ पर वृंदावन में ज़्यादा कार्य हो रहे हैं मथुरा की अपेक्षा। नगर निगम के माध्यम से उतने काम नहीं हो रहे, वो बृहस्पति तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से काम हो रहे हैं जी। उसका श्रेय नगर निगम लेने की कोशिश ना करे। मैं सब जानता हूँ और मैंने जितने विकास के काम कराए शायद ही कोई मंत्री रह के भी करा सकता हो, एज ए एमएलए मैंने जितने कराए। सर, कुंडों का सौंदर्यीकरण हो चाहे सड़क से निर्माणित हो, तो वो तो ये नगर निगम का कहना है कि वो उनके द्वारा सारे। नगर निगम का कुंडों का जीर्णोद्धार नगर निगम ने काम नहीं कराए। ये काम या तो तीर्थ विकास परिषद ने कराए हैं या फिर विनीत नारायण के ट्रस्ट ने कराए हैं। नगर निगम का काम कुंडों की सफाई करना है, कुंडों का जीर्णोद्धार करना नहीं है। उनका काम है शहर को साफ रखना। चाहे वो, अब मैं पढ़ रहा था अखबार में कि मथुरा जो है पता नहीं कौन से दूसरे तीसरे नंबर पे आ गया है, परंतु आपको कहीं पोजीशन दिखती है तो आंकड़ों का खेल है। इंदौर से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। इंदौर जाके देखिए वो कितना साफ सुथरा है। और मैं अभी इंग्लैंड की यात्रा करके आया हूँ, 25 दिन अपने बेटे के साथ मैंने इंग्लैंड की यात्रा करी। वहाँ की परिकल्पना करना और मथुरा की परिकल्पना करना ज़मीन को मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहरहाल चुनाव की बात चल रही है, तो स्थिति क्या है कि एक तो अब कुछ हो नहीं सकता। मेरी तो मंशा ये थी कि वृंदावन को ए ग्रेड की नगर पालिका बनाकर उसे विशेष दर्जा देके उसका विकास कराया जाए
और मथुरा को जो देहात जुड़े हुए हैं, सबसे दर्दनाक बात ये रही कि जितने 61 गांव उसमें जुड़े गए, उसके लिए हमारे मेयर साहब ने, स्थानीय जो मंत्री 5 साल आराम करते रहे, श्री श्रीकांत शर्मा जी, जिनका मथुरा वृंदावन के विकास में कोई योगदान नहीं है, और उसके बावजूद भी वो चुनाव जीते हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और आपने मंदिर मस्जिद के नाम पर, और मोदी जी और योगी जी के नाम पर चुनाव जीते, वो अलग बात है, परंतु उनका कंट्रीब्यूशन मथुरा वृंदावन के विकास के नाम पर शून्य है। ये जनता भी जानती है और जनता भी कहती है। परंतु स्थिति ये है कि उन 61 गाँवों का कोई विकास नहीं हुआ। जो विकास भी हुआ क्षणिक हुआ और बहुत थोड़ा हुआ, और उसके लिए इनको स्पेशल पैकेज ला के देना चाहिए था। मैंने एक दिन नगर आयुक्त साहब से भी कहा कोई पैकेज आप ला के दे, बोले हाँ पैकेज है उसमें, ये कहाँ पैकेज है? पैकेज बताते हैं कि कई करोड़ों के लागत से यहाँ पे विकास कार्य कराए गए। अरे साहब, आपको कहाँ दिख रहा है इन 5 सालों में विकास कार्य? कहाँ दिख रही है? 4 लेनिंग ऑफ द रोड्स तो मैंने कराई थी मथुरा की। जितने भी आपको 4 लेनिंग दिख रही है सड़कों की, ये प्रदीप माथुर के द्वारा माननीय शिवपाल जी के कर्टसी के माध्यम से हुई हैं ये। और सड़कें सारी की सारी जो भी थी वो हमने बनवाई थी। और इसके बाद आप ये बताइए, ठीक है जब फंड ज़्यादा होंगे तो एलोकेशन होगा। मैं देहाती क्षेत्र को कह रहा हूँ, देहात को इन 5 सालों में शहर का शहरीकरण हो जाना चाहिए था। देहात सड़ रहे हैं, देहातों का ड्रेनेज की सिस्टम क्रिएट नहीं किया गया, देहातों में सड़कें नहीं बनवाई गई। इक्का दुक्का सड़क एक देहात में बन गई वो अलग बात है। ना बिजली की व्यवस्था प्रॉपर की गई, ना पेयजल की व्यवस्था। मैंने हर गांव में अपने क्षेत्र के पानी की टंकी बनवा दी थी, उसका एलोकेशन भी प्रॉपर नहीं किया गया। गोकुल बैराज की लाइनें गाँव में नहीं पहुँची, तो गाँव वाले अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जो नगर निगम क्षेत्र में आ गए। तो इसलिए ना तो इनके पास कोई योजना रही, ना कोई सोच रही, ना कोई स्ट्रैटेजी प्लानिंग रही कि इनको नगर निगम के बाद, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे मेयर हों, चाहे इनकी टीम हो बीजेपी वालों की, इन्होंने उस दृष्टिकोण से मथुरा के विकास के बारे में कतई नहीं सोचा। जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। आप देखिए 3-4 दिनों में बारिश, जबकि बारिश का मौसम नहीं है, एक बच्ची बह गई। जी बिल्कुल, ये मेरा और कितनी दुखद विषय है, वहाँ सड़क पे गड्ढा था, मोटरसाइकिल उस गड्ढे पे गिरती है, और गड्ढे गिरने के बाद वो लड़की, बच्ची जो अपने जन्मदिन मना के आ रही थी, वो उसमें गिर जाती है और फिर यमुना में सीधी जाती है। वो अस्कुंडा घाट पे यमुना जी के वहाँ पर कोई ऐसा इन्होंने सेफ गार्ड नहीं लगा रखा था, जाली नहीं लगा रखी थी कि यदि कोई बह के आए तो उसमें रुके, सीधे बच्ची वो नदी में गई और उसका नहीं पता लगा। कितना दुखद विषय है। इस दुखद विषय तो है, लेकिन अगर हम बात करें शहर की अभी, क्योंकि 3-4 दिन से वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही थी, 2 दिन से। अब मैं आपको अभी बता, हाँ, अगर शहर की स्थिति करें तो शहर की स्थिति बहुत स्थिति खराब है। आपसे नहीं, अरे पहले वही से नहीं, मैंने 100 करोड़ के बड़े बड़े नाले बनवाए, आपको पता है जेनर्म में। जी, जेनर्म के नालों की बात करें तो आज की डेट में, अगर मैं एक्शन से भी मेरी बात हुई थी, एक्शन साहब कहते हैं कि जो नाले जो बनाए गए थे उस समय नगर पालिका के समय में ही नाले बनवाए। सर उस समय नगर पालिका थी, नगर निगम, पैसा आपने लाके स्वीकृत करके दिया था, लेकिन योजना LLT के थ्रू बने थे। लेकिन जो जनसंख्या है उसके आधार पर कैसे होता है? अरे इतने बड़े नाले बने थे, वो इतने बड़े बड़े नालों से तो हम दुखी हो गए थे, हाथी नुमा नाले बन गए थे। और हमने उस टाइम भी DPR पे आपत्ति जताई थी कि इतने बड़े बड़े हाथी डुबान नाले, इतने चौड़े चौड़े नाले कि कोई गिर जाए तो उनका पता ना लगे। उस टाइम हमने समाजवादी पार्टी की सरकार में, सरकार केंद्र सरकार UPA की थी, पैसा हमने ला के दिया था। DPR गलत बनी थी है, और ये बंद नाले बनने चाहिए थे, खुले नाले बन गए। उनकी कैपेसिटी तो ज़बरदस्त है, पर नालों की सफाई हो तब ना। बिल्कुल सर, ये नालों की सफाई, नालों की, अरे नालों की, इतने बड़े बड़े नालों की ये सफाई नहीं कर पाए, इनके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे। मैं समझ सकता हूँ कि नगर निगम में अधिकारीगण और जो आपके मेयर साहब और जो भी संबंधित लोग हैं वो विजिलेंट नहीं रहे, विजिलेंट जागरूक नहीं रहे, और उनमें तत्परता नज़र नहीं आई कि किस तरह से शहर को उठाना है, किस तरह शहर की चौकस व्यवस्था करनी है, किस तरह शहर, हज़ारों फ्लोटिंग पॉपुलेशन, इतने बाहर के तीर्थयात्री आते हैं, उनको शहर जस का तस गंदा मिला। और स्थिति बहुत गंभीर रही इन 5 सालों में। कोई ऐसा बड़ा काम बता दें जो नगर निगम ने, कोई एक पार्किंग बनी है, वो भी वहाँ पर जुबली पार्क जो है, एक अच्छा खासा पार्क हुआ करता था शहर के अंदर जहाँ पब्लिक मीटिंग्स हो जाती थी, उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया और वहाँ पार्किंग बना दी है, वो अभी चालू भी नहीं हो पाई है।
और इनके ज़माने में हमने जेनर में वो बनवाया था कूड़ा निस्तारण केंद्र, उसका मुझे शब्द याद नहीं आ रहा, वो प्रॉपरली चालू नहीं हो पाया। पुरानी नगर पालिका के लोग क्या झगड़ा उसमें पैदा कर गए थे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो 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 प्लांट है वो भी प्रॉपरली चालू नहीं हो पाया। और ना ही गलियों का जो कुछ दिनों तक, अब तो गाड़ी भी नहीं आती, जो कूड़ा इकट्ठा किया करती थी, सुबह सुबह गाने बजा करते थे, वो भी शुरुआती दौर की लोगों को बहकाने का और गुमराह करने की वो होते थे। तो कहती है लगातार संचालन चल रहा है। कहाँ हमारे यहाँ तो कृष्णनगर में तो नहीं आता, वो कूड़े उठाने की गाड़ी नहीं आती। म्यूजिक, या तो उसका म्यूजिक का टेप खराब हो गया है। वो तो ये कहते हैं एनजीटी को भी अभी उन्होंने जवाब दिया था कि एनजीटी को जवाब दिया था कि जो डोर टू डोर का जो कलेक्शन जो डेली जाता है उसके बाद जो प्लांट जो है वो बरकरार चल रहा है। अब ये हो सकता है कि वो गाड़ियाँ बाई रोटेशन उन्होंने अलग अलग वार्ड कर दिए हों। मुझे तो अब आवाज़ उनकी गाड़ियों की, मैं गाड़ियों की आवाज़ों से ही वो जो म्यूज़िक चलता था उससे पता लगता था। पर मुझे अब वो म्यूज़िक वाली गाड़ियाँ ना तो नज़र आती, ना कूड़ा निस्तारित होता नज़र आता। मुझे तो वही टूटी हुई ढकेले, वही जमादार कूड़ा उठाते नज़र आते हैं। टूटी हुई ढकेले से मुझे याद आया कि अगर हम इक्विपमेंट की बात करें, भी आप इक्विपमेंट की कह रहे थे, इक्विपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट के साथ पब्लिक का पैसा है, पब्लिक गवर्नमेंट का पैसा तो पब्लिक फंडिंग करती है, तब एक नगर निकाय हाँ जी, सारी चीज़ें नगर निकाय वहाँ से फंड करती है। लेकिन आपने कभी देखा है विधायक जी जाके कि वहाँ पर जो गैराज है, नगर निगम का गैराज है, वहाँ पे मैंने भी एक खबर लगाई थी, क्लिप खबर थी, उसमें आप देख सकते थे कि जो नई सीरीज़ 2021 और 22 मॉडल के ट्रक, 20 मॉडल के ट्रक सड़ रहे हैं, वहाँ पे गलाव आ रहा है उनमें, थोड़ी छोटी सी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सरकारी माल को तो लोग ये समझते हैं खैराती माल है, हाँ, चोरी चकोरी, उसके पार्ट्स निकाल लेना, ट्रक गल गए हैं, किसकी जेब से क्या जा रहा है, सब जनता के टैक्स के रुपए वसूल हो रहे हैं। जब टैक्स की बात आई, इतना हैवी टैक्सेशन किया जा रहा है, जनता त्राहिमाम कर रही है। टैक्सेस की बात भी यही, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग के स्थिति क्या है, बहुत गंभीर मामला है। वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, सीवर टैक्स है। आपके घर से 100 मीटर दूर तक पानी की पाइपलाइन जा रही है, तब भी टैक्स लिया जाएगा। आप कनेक्शन लें ना लें, तब भी आपके पास नोटिस आएंगे। जो पहले हाउस टैक्स जाता था, उसका मेरे ख्याल से कई गुना टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो गरीब आदमी तो त्राहिमाम करेगा, इनको क्या फ़र्क पड़ता है। भ्रष्टाचार की सीमाएं तो आकंठ से पार कर गई हैं। और मैंने कुछ लोगों से बात करी थी तो बता रहे थे 27 से लेके 30% तक कमीशन जाता है। कहाँ जाता है, क्या जाता है, क्या ओढ़ेंगे, क्या बिछाएंगे, क्या किस तरह विकास होगा। जो मेरा नगर निगम का सपना था, तो वो तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में चूर चूर होता नज़र आ रहा है। चाहे ये कैसी ग्रेडिंग कर लें, आम आदमी को कोई राहत नहीं है। उनको महसूस ही नहीं होता कि ये सब काम जो है नगर निगम बनने के बाद देहाती क्षेत्र में कोई लाभ हुआ हो या शहरी क्षेत्र में कोई लाभ हुआ हो। मैं समझता हूँ ये नगर निगम एक वाइट एलिफेंट साबित हो रहा है, सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। बहरहाल अब देखते हैं, चुनाव आ रहे हैं, परसिमन वार्ड्स गठित हो गए हैं। तमाम वार्डों की पॉपुलेशंस जोड़ जाड़ के किसी को ये शिकायत मेरे पास आई कि कुछ वार्डों की वोटर्स कम हैं, कुछ के बहुत ज़्यादा हैं। डिलिमिटेशन जो किया गया है, तो उसमें ये विचारणीय प्रश्न था। चुपचाप ये सारे काम हो गए, वो निकाल दिए गए। मुझ जैसे आदमी को नहीं पता लगा कि डिलिमिटेशन कब हुआ, कैसे हुआ, कौन से मोहल्ले, कौन से वार्ड जोड़े गए, कौन से घटाए गए। अरे आपको पुराने जनप्रतिनिधियों को भी बुलाना चाहिए था। आप नए नए जनप्रतिनिधियों को बुलाइए, उनका स्वागत करिए, परंतु अनुभववान जनप्रतिनिधियों को या हर पार्टी के अनुभव वाले नेताओं को आपको बुलाना चाहिए, जो आपको नए राय मशवरा दें। मैंने जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन में, कल ही मैं अपने पेंटिंग हो रही है मेरे घर में, कुछ कागज़ देखे किस तरह से सोनिया गांधी जी से लड़के मथुरा उस कैटेगरी में नहीं आता तो स्मार्ट सिटी की आवाज़ लगाते रहते हैं। आज तक ये स्मार्ट सिटी में मथुरा को शामिल नहीं करा पाए। और प्रदीप माथुर जैसे खाली विधायक ने मथुरा को जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन में शामिल कर दिया। ये समझ लीजिए कि समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, इनके यहाँ डीपीआर बनाने का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था, वरना 1850 करोड़ की परियोजना यदि डीपीआर बनती होती, क्योंकि साउथ इंडिया के तमाम शहर जहाँ जो जेनर में आ गए थे, वो 3-3 हज़ार करोड़ रुपए केंद्र सरकार से ले आए, परंतु हमारी प्रदेश सरकार के अधिकारी तमाम प्रोजेक्टों के डीपीआर नहीं बना पाए।
तो जो 1850 करोड़ रुपए आने थे, मेरे ख्याल से 200 करोड़ के अंदर, 250 करोड़ के अंदर आकर सीमित रह गए। अच्छा बताइए कि अब अपने जो मुद्दे हैं वो क्या रहेंगे, क्योंकि आगामी देखिए, चुनाव में किस तमाम प्रकार से मुद्दे क्या हैं, रणनीति इनका रहेगी? इनका रणनीति सीधी सीधी साफ है कि जो सक्रिय पार्षद रहे उन्होंने तो अपने क्षेत्रों में काम करा लिया, जो सक्रिय नहीं रहे वो काम नहीं करा पाए। जी फंड्स का एलोकेशन प्रॉपर नहीं हुआ, जबकि जो पैसा, जो बजट था वो 400 करोड़ का लोग बजट बताते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये फिगर सही है कि नहीं है। उसमें सैलरी का कंपोनेंट काफ़ी है, परंतु विकास का कंपोनेंट भी कम नहीं है। तो इसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, सब वार्डों में पैसा लगना चाहिए था, जी तो ना तो वो लगा। फिर जो सीवर का यमुना एक्शन प्लान में एक स्कीम है जिसमें कि सीवर बिछड़े हैं, एक 4 पोर्शंस में पूरे शहर को बांटा गया था। एक पोर्शन में तो मेरे सामने ही सीवर बिछ गया था। फिर यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत कार्य योजना के अंतर्गत पैसा सैंक्शन आया है केंद्र सरकार से, उसमें मेरे ख्याल से एक दो पोर्शन में और काम हुआ है, उनके कनेक्शन देने में बहुत देरी हो रही है। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, एक तो सफाई का मुद्दा है, दूसरा यमुना एक्शन प्लान में यमुना के प्रदूषण का मुद्दा है। देखिए, ये जो मुझे याद है कि यमुना एक्शन प्लान में जब राजीव गांधी जी मेरे पहले कार्यकाल में आए थे तो यमुना एक्शन प्लान को मैंने गंगा एक्शन प्लान में जुड़वाया था। उस ज़माने में लगभग मैंने 140 करोड़ रुपए ला के दिए थे और तभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पंपिंग स्टेशन वगैरह बनवाए गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नाटक बहुत करते हैं, बड़े बड़े आंदोलन छेड़े। मैं पूछता हूँ, कहाँ गए आदरणीय गोपेश्वर चतुर्वेदी जी? कहाँ गए तमाम संत जो दिल्ली की यात्राएं करते थे यमुना बचाओ? सब बड़े नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह बंद हैं। कहाँ गई वो भारती जी कहा करती थी मैं इस्तीफा दे दूंगी? कहाँ गई वो स्मृति ईरानी जी? कहाँ गए आदरणीय मोदी जी जो कहते थे मैं गंगा पुत्र हूँ, यमुना का भी ध्यान रखूंगा, यमुना जस की तस है, बाढ़ आ जाती है तो कहते हैं हमने नमामि गंगे का प्रोजेक्ट चालू किया है, नमामि गंगे के तहत काफी अरे कुछ नहीं, सब फर्जी। आप जाके बनारस में देख लीजिए गंगा जी का क्या हाल है। ये सब फ्रॉडगिरी है, सब बेवकूफ़ बनाते हैं, तो जुमलेबाजों की पार्टी है। एक झूठ से दूसरे झूठ, दूसरे से तीसरे झूठ, तीसरे से चौथे झूठ। मुख्य मुद्दे को भुला दीजिए। महंगाई 7वें आसान पे, जनता त्राहिमाम ही त्राहिमाम नहीं कर रही। जनता को मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की क्या घुट्टी पिला दी है। हमारे कार्यकाल में 2 रुपये बढ़ा करते थे, हैं तो शायद हाय हाय हो जाती थी, हैं जैसे अब वो जो सिलेंडर है जो 400 रुपये का था, अब 1050 का सिलेंडर हो गया है। जनता बोल ही नहीं रही है, जनता को भी पता नहीं, जनता को भी पता नहीं क्या मति मारी गई है। मतलब महंगाई लगती नहीं क्या? मोदी जी ने इतना अनाज मुफ्त में खिला दिया है कि मुंह बंद गए, मुंह सिल गए। अच्छा सर, आपकी अब यहाँ से कौन क्या रहेगा जनरल में अगर आते देखिए, हैं? ऐसा है हम इंतजार कर रहे हैं रिजर्वेशन का। जी यदि सामान्य होती है तो हमारे पास बहुत सशक्त उम्मीदवार है, यदि एससी होती है तब भी हमारे पास सशक्त उम्मीदवार है, महिला होती है तब भी हमारे पास सशक्त महिलाएं हैं, बीसी होती है तब भी हमारे पास सशक्त कैंडिडेट्स हैं। अच्छा, हमारे पास सर क्या चेहरा अलग एक रहेगा या कहीं बाहर से, मतलब नहीं, बाहर से हम कोई इम्पोर्ट नहीं करेंगे, सब स्थानीय लोग होंगे। पिछली बार भी हमने चुनाव लड़ाया था, देखिए 80,000 वोट आए थे मेयर कैंडिडेट में, हैं तो कोई कम तो आए नहीं थे। ये तो हेरा फेरी करके उन्होंने उनको जितवा दिया था। उनका कहना था हम तो डायरेक्टली, ऐसा कुछ नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? ये कभी बिना हेरा फेरी के चुनाव जीत सकते हैं? या तो ईवीएम में गड़बड़ करते हैं। 80 बाद में सब घपला हुआ था और ये घपलेबाज पार्टी है, कुछ भी कर सकती है। एडवांस में कैसे कह? ईवीएम में तो कह रहे थे कि आप अरे साहब, क्या बात कर रहे हैं? सारा ईवीएम का सेटिंग होती है। ये कहते थे 330 प्लस। अरे भैया, किसको क्या पता 330 प्लस कैसे ही तुम फिक्सअप कर देते हो यार? 200 प्लस कैसे फिक्सअप कर देते हो? है मतलब इतने बड़े ज्ञानी दानी हो रहे हैं भगवान के, वह जो कह दिया वो श्राप हो गया, या जो कह दिया वो आशीर्वाद हो गया। ऐसे कैसे हो जाता है? कोई ना कोई सिस्टम है इनके यहाँ, कुछ हेरा फेरी का, जिसे हम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। सिवाय मोदी जी के और सिवाय अमित शाह जी के अलावा कोई नहीं जानता है इस हेरा फेरी को, वरना कोई ताल नहीं धो सकता। एक बार बताइए, पूरी पश्चिम इन्होंने 120 सीटें पश्चिम की सब जीती इन्होंने। कभी मथुरा में संभव था? आपने जब भी देखा हो, ये 2014 से पहले बीजेपी का क्या डंका नहीं बजा था? बिल्कुल। और साहब की बीजेपी नहीं, मोदी जी की लहर है। अरे वो मोदी जी की लहर, मोदी जी की लहर ऐसी कौन सी लहर है? ठीक है, मोदी जी
जनता भी बन रही है मोदी जी के चक्कर, थालियां बजा रही है, तालियां बजा रही है, दीपक जला रही है। मैंने देखा कोविड के टाइम पे सिर्फ मेरा एक घर था इस पूरे ब्लॉक में कि जिसने थाली घंटे वंटे नहीं बजाए थे। बताओगे 21 दिन में कोरोना खत्म हो गया, जनता की मति मारी गई है। मैं कई बार कह चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कोविड गया, हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग मर गए और उसका जिक्र भी नहीं। डेड बॉडीज को ठिकाने लगाया गया, गंगा में बहा दिया गया, गैस ऑक्सीजन सरकार मैनेज नहीं कर पाई और कोरोना के अच्छे दिन बताते हैं। आज बोलते हैं कि हमने तो प्लांटेशन वगैरह ऑक्सीजन अरे उसके बाद सब जब चौपट हो गया उसके बाद उन्होंने तैयारियां करी हैं। लोगों को मुआवजा भी दिया। अरे कोई मुआवजा नहीं दिया, पैदल कितने लोग मर गए, कितने पैदल चले हैं आप। वो ये इनका तो यही कारण है कि मुख्य प्रॉब्लम को भुलाकर दूसरे मुद्दे पर डाल दो। अब फ्री राशन कर रहा है, उधर सुप्रीम कोर्ट कह रही है मुफ्त की रेबड़ियाँ। भाई मुफ्त का राशन बांट रहे हैं आप, क्यों लोगों को ये बना रहे हैं कि मुफ्त खोर बना रहे हैं। ठीक है बांटिए यदि ज़रूरत है, पर फ्री आप बांट 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया जब तक कि आपकी नगर निगम की चुनाव ना हो। फ्री का अनाज बांटना कि आपने चुनावी मुद्दा बना रखा है, आप बताइए। आप फ्री की आदत डाल देंगे। नहीं, वो तो कहते हैं कि लोगों को जो जरूरत है, जिनको समझ में अरे तो एक बार बताइए राशन ना, दिया जा रहा है। जो राशन की चीज़ें देनी चाहिए उन्हें सस्ते भाव में दे दीजिए। भाई आपके वो भी तो ख़त्म हो गए, रिजर्व पैसा भी तो नहीं है आपके पास। जीडीपी की हालत देखिए ना, देश को डुबो के जाएंगे क्या? सरकारी खजाने ख़त्म करके जाएंगे क्या? आपकी इकोनॉमी ज़ीरो हो गई है, जीडीपी रेशो की तो बात ही नहीं करते हैं। आप ट्रिलियन डॉलर, पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर की व्यवस्था, 5 ट्रिलियन डॉलर की व्यवस्था की बात करते हैं और आपने देखा आपका फॉरेन रिजर्व शून्य हो गया है। रुपया डॉलर के मुकाबले में 82 रुपये आ गया, इतना गिर गया है। और मोदी जी के डायलॉग होते थे कि जब जब रुपया गिरता है तब तब प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। अब मोदी जी चुप क्यों हैं? रुपया गिर रहा है तो संभालिए मोदी जी, रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। मैं गया अभी इंग्लैंड में, लंदन में, स्कॉटलैंड में, तो 50 पाउंड का यदि हम खाना खाते थे तो 50 पाउंड का मतलब 5,000 रुपये का। 4-5 दिन तो मेरी वाइफ को बड़ा अटपटा सा लगा, अरे 10,000 रुपये का खाना खा गए, अरे 5,000 रुपये का खाना खा गए। जी बिल्कुल। तो अब आप बताइए, वहाँ तो 50 पाउंड ऐसे चलते हैं जैसे 50 रुपये यहाँ के। समझिए तो स्थिति आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप सब फर्जीवाड़ा, आपने बुरा मत मानिएगा, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, आपने प्रेस कंट्रोल कर रखी है, आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंट्रोल कर रखा है, सच्चाई को दिखा नहीं सकता, कोर्ट्स भी डरती हैं आप लोगों से। तो ऐसा तो कभी लोकतंत्र में हमने देखा नहीं था। मैं बड़ी बेबाक टिप्पणियां कर रहा हूँ आपके लिए। सर ऐसे कैसे कि वो आप बोल रहे हैं कि इस प्रकार से सारी चीज़ों पे कंट्रोल कर रखा है। वो कहते हैं कि 70 साल आप लोगों ने राज किया। 70 साल एक क्या विकास किया? 70 साल आज जो देश खड़ा हुआ है, इनका क्या योगदान है? बीजेपी कहती है सर। अरे बीजेपी को कह लीजिए जुमलेबाज झूठों की पार्टी है, भारतीय झूठा पार्टी है ये। आप ये बताइए, जो कुछ भी खड़ा है इनका क्या योगदान है? पकी पकाई थाली में या पकी पकाई कढ़ाई में चमचा चला देना, वो कोई विकास नहीं है। आपने 370 हटा दी, ठीक है हटा दी, जाके देखिए ना कश्मीर में कितने लोगों ने ज़मीनें खरीदी। आपने भूमि खरीदने के लिए फ्री हैंड कर दिया, कितने लोग भूमि खरीदने गए कश्मीर में? क्या आतंकवाद आपने ख़त्म कर दिया? आतंकवाद इतना भयंकर हो रहा है, रोज़ लोग मारे जा रहे हैं, कितने हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं सुरक्षा करने वाले। क्या हालत है आपको ये नहीं पता। आप अच्छा दिखाते हैं, ज़रा दूसरा अनदर साइड ऑफ द कॉइन भी तो दिखाइए, तभी तो पता लगेगा। असलियत का ज्ञान तो कराइए, लोगों को दिखाइए तो सही। या अपनी गाते रहेंगे टीवी पर और अखबारों में, प्रशंसा ही कराते रहेंगे। आप राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसे तो दिखाते नहीं है। और मोदी जी के हर उसको कार्यक्रम को इतना ज़बरदस्त दिखाते हैं। विपक्ष को तो आपने ख़त्म करके रख दिया है। और विपक्ष मुद्दे उठाते ही नहीं है, विपक्ष बोल ही नहीं पाते। विपक्ष खूब विपक्ष खूब मुद्दे उठाती है, आप दिखाने नहीं देते लोगों को, आप दिखाने नहीं देते। आप तो अपने मालिकों की तरफ से हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, और जब आप दिखाएंगे तो इसमें कितनी कटौती होगी, कितना इसमें। नहीं ऐसा नहीं है सर कि जो ऑनर है या वो चेयरमैन है, वो चैनल जो एडिटर इन चीफ भी इस मामले में इंटरफेयर नहीं। अडानी और अंबानी जी के, अडानी अंबानी के कंट्रोल में सारे चैनल्स हैं।
मालिकों जो दिखाना होता है वही दिखाया जाता है, और जो नहीं दिखाना होता वो नहीं दिखाया जाता। विपक्ष को आपने तोड़ के रख दिया है, लोकतंत्र की आपने हत्या कर दी है, आपने चौथे स्तंभ को हिला के रख दिया है, और न्यायपालिका को आपने डिस्टर्ब करके रख दिया है। ये मैं आपको आज बेबाक टिप्पणियाँ कर रहा हूँ, बहुत दिनों बाद गुबार निकाल रहा हूँ, परंतु आप ये हम विषय से भटक गए हैं। जी, बिल्कुल। परंतु स्थिति क्या है कि हमारी ये सब उससे जुड़ी हुई तथ्य हैं। शहर से शहर बिल्कुल देश से हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम शहर के मुद्दों की बात करें, वो वहाँ से ही मुद्दे उठते हुए आए। ये शहर से रिलेटेड इन सब बात का मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता आने वाले चुनाव में, क्योंकि यदि जनता ने फिर अंध भक्त होकर वोट करी तो समझ लीजिए उसी तरह पछताएंगे। हाउस टैक्स ज़बरदस्त लगेगा, वाटर टैक्स ज़बरदस्त लगेगा, और विकास के नाम पे शून्यता होगी, कब्ज़े वैसे ही होते रहेंगे। अब तो नगर निगम के पास प्रॉपर्टीज़ का बहुत अच्छा लैंड बैंक बन गया है, क्योंकि सारी ग्राम सभाएं जो हैं नगर निगम के जो भी गांव हैं उनकी ज़मीनें उनके लैंड बैंक में आ गई हैं। इनको खटाखट काम कराने चाहिए थे, पार्किंग्स बनवानी चाहिए थी। कृष्णनगर में कार पार्किंग की जगह नहीं है, या यहाँ थाने चौकी की जगह बहुत छोटी सी बनी हुई है। इसको यहाँ पे हमारी गैस एजेंसी के सामने प्रेम सिंह जी के घर के बगल में इतना बड़ा विवाद चल रहा है ना। पन्न, कोई विवाद नहीं है, सब मामला है किसी तो के कोई विवाद नहीं। अरे सब भूमाफियाओं ने, ये पार्क हुआ करता था, फर्जी बैनामे करा रखे। शायद योगी जी का बुलडोजर उन भूमाफियाओं को 2 मिनट में उखाड़ फेंकेगा यदि चाहेंगे तो। नहीं सर, फेंक दिया ना उनको भी, तो अभी तो चल रहा है, लेकिन उसमें भी नहीं, वो पार्क था। जिसने भी कागज़ बनवाए, मैं बड़े बेबाकी से कह सकता हूँ कि जो भी कागज़ है वो फर्जी है, और उनका यदि म्यूटेशन किया गया तो उसे कैंसिल किया जाना चाहिए। वो पार्क की ज़मीन है, आप पंजाबी समाज से पूछ लीजिए। और यदि वो इस तरह से यदि नगर निगम, तो वो माफियाओं ने नगर निगम में अप्रोच कर लिया है, माइंड सेट अधिकारियों का बदल दिया है। वो पार्क है, और पार्क को चाहे तो पार्क को या तो पार्क की तरह डेवलप करें, या वो कृष्णनगर पुलिस चौकी को ज़मीन दें। चौकी की बहुत छोटी हो गई है, बहुत बड़ा एरिया बन गया है, या वहाँ कार पार्किंग बना दें। सरकार से कोई माफिया मथुरा में इतना बड़ा नहीं है जो सरकार से लड़ सके या अधिकारियों से लड़ सके। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ में विधान दल के नेता और प्लस पूर्व विधायक जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से रहेंगी आगामी चुनावों की तैयारियां।